Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। पिछले लेक्चर में हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ा था और हमने डिस्कस किया था कि सुपरपोजिशन क्या है और एज अ रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन हमारे पास कितने फिनोमेना जो है वो हो सकते हैं। तो उसमें नंबर 1 इंटरफेरेंस था, दूसरा बीट्स और तीसरा स्टैंडिंग वेव्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, यानी सुपरपोजिशन के नतीजे में हमारे पास इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा। अब इंटरफेरेंस कब प्रोड्यूस होगा? अगर दो या दो से ज्यादा वेव्स एक मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन वो वेव्स क्या हो, कोहेरेंट हो। अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि कोहेरेंट वेव्स जो है वो कौन से वेव्स होंगे। फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों के सामने वेव्स यहां पर बना रहा हूं। लेट सपोज मेरे पास ये एक वेव है, ये एक वेव है और दूसरा वेव ये है, ये, या एक और वेव मैं बना देता हूं और वो वेव जो है वो कौन सा है, वो ये है। लेट सपोज ये वाला। ओके बेटा, फॉर एग्जांपल अगर आप इन दो वेव्स को देख लें, बल्कि तीन वेव्स हैं हमारे पास। कोहेरेंट वेव्स कौन से वेव्स होंगे? दोज वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। जो जो जिन वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो और उनके दरमियान कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, यानी फेज डिफरेंस कंटिन्यूअसली वही हो जो पहले पॉइंट से है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्रीन और रेड वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस देख लें तो इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस कितना है? हमारे पास फेज डिफरेंस 180 डिग्री है स्टार्टिंग पॉइंट के। यहां पर अगर आप यहां देख लें, फॉर एग्जांपल यहां ये 180 और रेड का 0, यहां पर रेड का जो है वो कितना है 90 और इसका कितना है 270। तो 270 माइनस 90 फिर 180। अगर आप देख लें तो यहां पर हर जगह पर फेज डिफरेंस इन दोनों वेव्स के दरमियान कितना है 180। तो कोहेरेंट वेव्स कौन से होंगे? हमने यहां पर देख लिया कि वो वेव्स कोहेरेंट वेव्स कहलाएंगे जिनके दरमियान जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, एंड और दूसरा ये कि हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, जिनके दरमियान फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। तो वही दोनों वेव्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट वेव्स। तो इन कोहेरेंट वेव्स की सुपरपोजिशन के नतीजे में हमारे पास कौन सा फिनोमेना होगा, इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा। यहां पर मैंने लिखा है डिफिनीशन में कि द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ कोहेरेंट वेव्स passing through the same region is known as interference। तो मैं बार बार आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप इस ब्लू वाले वेव्स और इस रेड वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस देख लें तो यहां पर फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई, और अगर आप एवरी पॉइंट पर आप चेक कर लें तो एट एवरी पॉइंट द फेज डिफरेंस बिटवीन दिस ब्लू वेव एंड रेड वेव विल बी सेम एट एवरी पॉइंट। हर जगह पर फेज डिफरेंस क्या होगा, एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। तो इस तरह के दो वेव्स जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और उनके दरमियान कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, तो इस तरह के वेव्स को हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट वेव्स।
जब इस तरह की वेव्स की यानी कोहेरेंट वेव्स की सुपरपोजिशन के नतीजे में हमारे पास जो फिनोमेना अकर होगा वो क्या होगा, वो कहलाएगा इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं दैट व्हेन टू आर मोर देन टू वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम, right? So if they superimpose at a point with one another, as a result the resultant amplitude sometime increase and sometime decrease in the region of superposition is called what? Interference of waves। कि जब दो या दो से ज्यादा वेव्स एक मीडियम में ट्रेवल कर रहे हो लेकिन वो वेव्स कोहेरेंट हो। कोहेरेंट का क्या मतलब? सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और वो एक जगह पर आपस में मिलती हैं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो कभी बढ़ेगा और कभी कम होगा या एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेगा। तो इस तरह का जो फिनोमेना होगा उसको हम क्या कहेंगे? इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। अच्छा, अब इंटरफेरेंस में हमारे पास टू काइंड्स ऑफ इंटरफेरेंस है। वन है नंबर वन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नंबर टू इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो चले हम पहले ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और मैं अब डिस्कस करने लगा हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव interference। अब interference in which the amplitude of the resultant wave increases। कौन सा interference? इंटरफेरेंस इस तरह मैं डिफाइन कर देता हूं कि इंटरफेरेंस in which amplitude of the resultant wave increases। ऐसे दो कोहेरेंट वेव्स के दरमियान इंटरफेरेंस जिसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो, वो इंक्रीज हो। तो आप डिफिनीशन मुख्तलिफ अंदाज से कर सकते हैं कि when two or more than two waves coherent waves are traveling in the same medium simultaneously and they superimpose with one another, so they reinforce the effect of each other। वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगा? बढ़ाएगा। रिजल्ट का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो इंक्रीज होगा। तो इस तरह का इंटरफेरेंस क्या होगा, क्या कहलाएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होगा? इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर दो वेव्स आप लोगों के सामने बना रहा हूं। लेट सपोज हमारे पास एक वेव ये है, ये, और दूसरा वेव हमारे पास ये एक वेव है। तो यहां आप लोग देखेंगे कि हमारे पास रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट इंटरफेरेंस इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इंक्रीजेस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसको हम कौन सा इंटरफेरेंस कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखें अगर हम कौन सी वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स क्रस्ट मीट्स विद व्हाट? विद क्रस्ट, एंड ट्रफ मीट विद ट्रफ। और अगर हम कंप्रेशनल वेव्स पढ़ रहे हैं, इन केस ऑफ कंप्रेशनल वेव्स इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस compression meet with compression and rarefaction meet with rarefaction। तो कंप्रेशन के साथ कंप्रेशन, रेफ्रैक्शन के साथ रेफ्रैक्शन, एंड एज अ रिजल्ट हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
इस इंटरफेरेंस को हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। अब अगर आप देख लें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उन दोनों वेव्स के बीच होंगे अगर फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो जिस तरह हमने पढ़ा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो वाला इंटरफेरेंस होगा जिसमें रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड क्या होगी? वो इंक्रीज होगी। अब देखें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिस तरह हमने यहाँ पर कहा कि इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स क्रस्ट कम्स ऑन क्रस्ट, ट्रफ मीट्स विद ट्रफ। अब इसके लिए कोई कंडीशन तो होगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम कब ऑब्जर्व करते हैं? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक डायग्राम से आप लोगों को समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वेव है, राइट। अगर एक वेव इस तरह हो, फॉर एग्जांपल यूं, तो यहां पर क्रस्ट के साथ और ट्रफ के साथ मिल रहा है। अब यहां पर पाथ डिफरेंस कितना है? सो 1 लैम्डा, राइट। अगर मैं एक दूसरा वेव बनाऊं जहां पर एक और ये दो, यहां पर पाथ डिफरेंस कितना है? 2 लैम्डा। तो यहां भी क्रस्ट के साथ क्रस्ट और ट्रफ के साथ ट्रफ। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन। जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा तो यहां पर हमेशा क्रस्ट के साथ क्रस्ट आएगा और ट्रफ के साथ ट्रफ आएगा। सो इन दिस केस द रिजल्टेंट magnitude of the amplitude will become increases, and this kind of interference is called what? Constructive interference. Okay, ये तो हुआ कौन सा? constructive interference। अगर हम दूसरा टाइप पढ़े जो कि हमारे पास कौन सा होगा? destructive interference। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो वो वाला इंटरफेरेंस इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इंक्रीजेस नहीं बल्कि डिक्रीजेस। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होगा? डिक्रीज होगा। एंड इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेव्स इज सेम, व्हाट मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होगा तब वो एक दूसरे के इफेक्ट को बिल्कुल क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे। तो दैट इंटरफेरेंस इन विच द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी डिक्रीजेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेव जो है वो ये है और दूसरा जो वेव है वो यूं है। अब यहां पर क्रस्ट के नीचे ट्रफ और ट्रफ के नीचे क्रस्ट, ये मैं बात कर रहा हूं इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। अगर यहां पर क्रस्ट जो है वो किसके साथ मिलेगा? ट्रफ के साथ, और ट्रफ किसके साथ? क्रस्ट के साथ। अगर हम कंप्रेशनल वेव्स यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन किसके साथ मिलेगा? रेफ्रैक्शन के साथ, और रेफ्रैक्शन कंप्रेशन के साथ। तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगा? कैंसिल करेगा, एंड वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन
और हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यानी यहाँ दोनों यहाँ पर ये एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो देखें, अगर हम इसको समराइज करें तो हमने क्या पढ़ा कि भाई इंटरफेरेंस क्या है, ये सुपरपोजिशन का एक रिजल्ट है। सुपरपोजिशन के नतीजे में जो एक फिनोमेना होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। अब ये इंटरफेरेंस कब होगा, जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है और कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। कांस्टेंट फेज डिफरेंस जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस हम उसको कहते हैं कि वही फेज डिफरेंस कंटिन्यूअसली सेम हो उन दोनों वेव्स के दरमियान। अगर 0 है तो 0 बरकरार रहेगा, अगर 180 है तो 180 बरकरार रहेगा। इस तरह का जो इफेक्ट है सुपरपोजिशन, इन दो इस तरह के वेव्स का सुपरपोजिशन क्या कहलाएगा, इंटरफेरेंस। अब ये इंटरफेरेंस हमारे पास दो तरह के इंटरफेरेंस हैं। एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। अब ये इंक्रीज जो है ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के नीचे ट्रफ आएगा, और उसके लिए शर्त यह है कि उन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो। या अगर हम फेज डिफरेंस की बात करें तो वो n इंटू 2 पाई मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। 2 पाई करिस्पॉन्ड टू व्हाट, 1 लैम्डा। सो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, और इसी तरह जितने भी इसी तरह के वेव्स हैं तो वहां पर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के नीचे ट्रफ, एंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस। सो दैट काइंड ऑफ interference is called what, constructive interference. If the waves are sound waves, so in case of constructive interference we will heard a loud sound. जब interference अगर sound waves है तो हम एक बड़ी आवाज सुनेंगे। And if the waves are light waves, so in case of light waves we will see a bright spot which we called later on bright fringe. और अगर इस तरह अगर दो वेव्स हों, कोहेरेंट है, लेकिन उन ऐसी इंटरफेरेंस जिसमें रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है या बिल्कुल खत्म हो रही है, क्योंकि एम्पलीट्यूड यहाँ पर मैंने सेम लिए हैं। तो इस तरह का इंटरफेरेंस कौन सा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसके लिए पाथ डिफरेंस जो है वो हमारे पास कितना होगा, हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, सही है ना। तो अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूं तो लैम्डा बाई 2 सही है। और यहाँ पर क्रस्ट के नीचे ट्रफ और ट्रफ के नीचे क्रस्ट। तो अगर ये हमारे पास कौन से वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, तो वी विल हर्ड अ फेंट साउंड या वी विल हर्ड नो साउंड, या बिल्कुल नहीं सुनेंगे, अगर सुनेंगे भी तो कम, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और if the waves are light waves, we will see a dark fringe, बिल्कुल हमें लाइट जो है वो नहीं दिखेगी। इस तरह का इंटरफेरेंस जो है वो कहलाएगा व्हाट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखिए, हमने कुछ कंडीशंस लिखे हैं, किसके लिए, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले हमें अभी यही कहा कि दोनों फेज कोहेरेंट होने चाहिए। अगर दो वेव्स फेज कोहेरेंट हैं तो इंटरफेरेंस होगी, नहीं है तो नहीं होगी, और एक टाइम पे एक ही पॉइंट पर पहुंचने चाहिए। तीसरा ये कि दे आर ट्रेवलिंग, मस्ट बी ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम मीडियम। और प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन को खामखा ये क्या होगा, ये सेटिस्फाइड होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। और अगर इसको मैं कहूं कि फेज डिफरेंस कितना होगा, सो फेज डिफरेंस n into 2 पाई व्हाट, रेडियन। इसी तरह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n + 1/2 into लैम्डा, या अगर मैं फेज डिफरेंस लिखूं तो वो n + 1/2 into 2 पाई
रेडियन। तो अगर पाथ डिफरेंस इतना है तो हमेशा हम देखेंगे कि क्रस्ट के नीचे ट्रफ और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट आएगा और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे और हमारे पास इंटरफेरेंस जो होगी वो कौन सी होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझ नहीं अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कंसेप्ट आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वो क्लियर हो सके। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम बीट्स फिनोमेना डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।